Hello dear students. I hope you are fine and good. Myself Shraddha Gupta and today we are going to do lecture 14 which is from your science book chapter 14. The name of the chapter is Our Earth. So in this we are going to briefly read about the detailing of the earth. What is the life of the earth, how the earth form and the different types of things. So let's start the chapter, the life on the earth. So earth, अब अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इससे पहले कौन आता है? इससे पहले आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर इसके बाद आता है अर्थ. अब ऐसे टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं? तो टोटल प्लैनेट्स होते हैं 8. ठीक. इन द बिगनिंग देयर वर नो प्लांट्स और एनिमल्स ऑन इट. इट वाज वेरी हॉट. पहले बहुत गर्म थी तो कोई प्लांट और एनिमल इस पर रह ही नहीं पाता था. लेटर इट वाज कूल्ड डाउन बाय रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म. अब इसके बाद में बारिश हुई, तूफान आया, उसकी वजह से क्या हो गई? ठंडी हो गई. स्लोली लिविंग बींग्स बीइंग अपीयर्ड स्टार्टिंग ऑन द अर्थ. क्या हुआ? पहले बहुत गर्म थी तो कोई प्लांट और एनिमल इसमें नहीं रुक पाता था. फिर क्या हुआ? धीमे धीमे जब बारिश हुई, आंधी आई, तूफान आए तो ये ठंडी हुई. जब ठंडी हुई तो इसमें लिविंग बींग्स आए, एनिमल्स आए, धीमे धीमे स्टार्ट हुए. द शेप ऑफ द अर्थ. तो सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जिस स्टोरी में था कि अर्थ का शेप क्या है. तो मैनी ईयर्स अगो पीपल थॉट दैट अर्थ इज फ्लैट. पहले सब सोचते थे कि अर्थ ऐसे है, बस ऐसे चले जाओ और यहाँ पे खत्म हो जाएगी अर्थ. पहले ये सोचते थे कि अर्थ एक फ्लैट है. बिकॉज वी ओनली सी अ स्मॉल पार्ट ऑफ. अब जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं एक लिमिट पार्ट तक देख पाती हूँ, तो लोग यही कहते थे अगर इतना ही देख सकते हैं तो अर्थ क्या है? फ्लैट है. But a sailor Ferdinand Magellan discovered that the earth is not flat as people thought it. पर से फर्डिनेंड मैगलिन ऐसे सेलर थे जिन्होंने बताया कि अर्थ फ्लैट नहीं है. इट इज राउंड, वो गोल शेप. इट स्टार्टेड इज जर्नी विद स्टीम फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अर्थ एंड रीच द सेम पॉइंट आफ्टर सेलिंग अराउंड द अर्थ. उन्होंने प्रूफ किया कि उन्होंने जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और घूम घूम के लास्ट में वो यहीं पे आ गए, तो उन्होंने ये बता दिया कि अर्थ क्या है? राउंड शेप में है, फ्लैट नहीं है. And we stand at a seashore and watch a ship sailing away from us. We find the lower part of a ship despairing first and top part despairing last. It's saying the curved surface. American astronaut Neil Armstrong, who landed the moon, saw that the earth appears round from the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि पहले फर्स्ट पर्सन टू रीच ऑन द मून, पहले बंदे हैं जो कि मून पे पहुंचे, उन्होंने भी बताया कि अर्थ जो है वो मून से राउंड शेप में दिखती है. दिखती क्यों है? क्योंकि वो है. द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. अवर अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम. अर्थ जो है फुल टाइम मूव करती रहती है, तभी दिन रात होते रहते हैं. वी डू नॉट फील इट्स मूवमेंट बिकॉज द अर्थ इज मूविंग वेरी स्लोली एंड वेरी स्मूथली. अब हमें क्यों नहीं फील होता कि अर्थ मूव कर रही है? क्योंकि वो बहुत धीमे मूव कर रही है. एक तो बहुत धीमे और दूसरा बहुत स्मूथली. ऐसे नहीं खड़खड़ मूव करी रुक गई, मुड़कर ही रुक गई, ऐसा नहीं होता. प्रॉपर एक नॉर्मल स्पीड में वो मूव करती रहती, इसलिए हमें पता नहीं चलता. Our earth shows two kinds of movement. They are rotation and revolution. The spinning movement of the earth about its axis is rotation. जब स्पिनिंग मूवमेंट मतलब अपने इधर घूमती रहती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन. इससे क्या होता है? दिन और रात. और जब वो सन के अगल बगल घूमती है तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन. और जिससे क्या होते हैं? वेदर और सीजन्स चेंज होते हैं. The axis of an earth is an imaginary line about which the earth spin. अब ये जो एक्सिस है ये दिखती नहीं कि ये लगी एक्सिस, नहीं, वो सिर्फ इमेजिन करी गई क्योंकि उतने पे वो टिल्ट होकर ऐसे घूम रही है प्रॉपर. समझ में आया? फिर डेज एंड नाइट. अब डेज एंड नाइट कैसे होते हैं? वो रोटेशन की वजह से होते हैं. द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डेज एंड नाइट ऑन द अर्थ. द अर्थ टेक्स नियरली 24 आवर्स टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस. As the earth rotates on its axis, one half of its phase is the sun. The earth part has day and the other part has sun remains the darkness. अब जैसे कि इधर वाला क्या है? ये सब डे चल रहा है और यहाँ पे क्या है? ये सब नाइट है. ये चल रहा है डे और ये चल रहा है नाइट. तो जहां जहां सन की तरफ फेस आता जा रहा है वो होता जा रहा है डे, और जो जो उसके पीछे छुपता जा रहा है वो सब होता जा रहा है नाइट. पर होता किससे? होता सब रोटेशन से. अब रिवॉल्यूशन से क्या होता है? The movement of the earth around the sun in a fixed path is called revolution. The fixed path of the earth is called orbit. ये जो ऐसे घूम रही है तो इस रास्ते को जैसे हम लोग बोलते हैं ये रास्ता है, वो रास्ते को इन लोग बोलते हैं अर्थ में ऑर्बिट. The earth takes 365 1/4 days to complete one revolution around the sun. पूरा एक साल अर्थ को लगता है घूमने में सन के बगल में. तभी विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन ये सब आते हैं.
The 365 4 days make a year. Revolution of Earth is a reason of the change in season. इससे ही सीजन चेंज होते हैं, किससे? रिवॉल्यूशन से. रोटेशन से डे और नाइट होता है, रिवॉल्यूशन से सीजन चेंज होते हैं. Our environment. Environment that surround us constitutes our environment. Our environment includes living as well as non-living components. Environment क्या करता है? Living और non-living components include करता है. The living components of our environment known as biotic, जैसे हम लोग सब बायोटिक हैं, इंसेक्ट्स हैं, मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, ये सब क्या है? बायोटिक, क्योंकि वो जिंदा है. एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड अबायोटिक. अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन है? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग. अबायोटिक कंपोनेंट कौन है? सॉइल, वाटर, एयर, लैंड. ठीक. All the components of environment interact with each other. Plants are dependent on soil, microorganisms living in the soil, air and water. ठीक. इसके बाद तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एनवायरनमेंट क्या होते हैं, दो कंपोनेंट से बना है, बायोटिक, अबायोटिक. अबायोटिक और बायोटिक दोनों ही वेरी यूजफुल है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. अबायोटिक में कौन से आते हैं? जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लाइक सॉइल, वाटर, एयर, पर इनके बिना लिविंग नहीं सस्टेन कर सकता. जैसे लिविंग में बायोटिक आते हैं. अब लिविंग में कौन आते हैं? हम, प्लांट्स. तो प्लांट किसमें लगेगा? सॉइल में. जब उसको एयर मिलेगी तब वो ग्रो करेगा, जब उसको वाटर मिलेगा तब वो ग्रो करेगा. तो अबायोटिक और बायोटिक दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड और दोनों के बिना कोई भी चीज ग्रो नहीं कर सकती. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर. हमने अपनी पूरी बुक को कंप्लीट कर दिया है, साथ ही साथ अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है. बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून.